हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर के सेशंस पर। कंप्यूटर का एक टॉपिक जो आपकी हर एग्जाम्स में इससे 15-20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। कंप्यूटर के जनरल नॉलेज हर एक पार्ट से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था 18 नंबर तक। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुदित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सिमुलेटर, कमांडर। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2014 में पूछा गया है। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है। सो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। एसएससी, सीएचएसएल, डीईओ, एलडीसी, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं कंप्यूटर के सेशन पर। गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर पर कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है। खोज करना, सूचीबद्ध करना, क्रॉल करना, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। 4 ऑप्शंस है। सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम गूगल से लिया गया है, गूगल से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए ये भी आपका PYQ है। एसएससी, सीएचएसएल, डीओ, एलडीसी बताएंगे आंसर। गूगल का अर्थ क्या होगा। संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है, सो ऑप्शन 4 यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक शब्द, प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द। नेट एडिक्ट, नेट गुरु, साइबर नॉट, साइबर फॉबल। ये क्वेश्चन हमने किया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर करेंगे। The right answer is net guru. Sorry, net addict. Net addict होगा आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा है। जर्मनी, फ्रांसीसी या फ्रेंच, चीनी या चाइनीज, इंग्लिश, अंग्रेजी। एसएससी, CAPFS, SI, CISF, ASI, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। विश्वव्यापी वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी भाषा क्या है। इंग्लिश। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का
पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ऑप्शंस है हैवलेट पैकार्ड, इप्सन, लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक, माइक्रोसॉफ्ट। पीवाईक्यू है, कंटिन्यू आपकी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे कंप्यूटर के सेशन पर। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, एसआई मेंस, एमपीपीएससी मेंस, सभी एग्जाम्स के लिए आपका एक क्लास कंप्यूटर के सेशन के लिए। इप्सन, ठीक है। इप्सन ने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, इप्सन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका अगला आपके सामने 25 नंबर। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है या किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस टाइप के एप्लीकेशन का यूज करेंगे? वेब ब्राउजर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 26, कंप्यूटर के जनक है। सबसे इजी सवाल आज के सेशन का। ऑप्शंस है ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन, चार्ल्स बेबोस, लव साइंस। और ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं एसएससी सीएजीएल टायर फर्स्ट 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, और आज भी ये क्वेश्चन उतना ही लोकप्रिय है जितना कि पहले था। कंप्यूटर के जनक, बिल्कुल चार्ल्स बेबोस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमीट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। बिल्कुल माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? हायरार्की का आरोही क्रम है पूछा गया है। देखिए ऑप्शंस, बाइट बिट फाइल रिकॉर्ड डाटाबेस फील्ड, फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड डाटाबेस फाइल, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। आपको यहां पर अरेंज करना है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? डाटा हायरार्की। सो देखिए, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड देन डाटाबेस, जी आपका आंसर हो जाने वाला है आरोही क्रम होगा डाटा हायरार्की का, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं आप सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, किस क्रम में? एग्जीक्यूट फैच डिकोड, स्टोर फैच एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, डिकोड फैच एग्जीक्यूट। वो सीक्वेंस क्या होगा जिस क्रम में कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करता है? फैच डिकोड एग्जीक्यूट।
ठीक है, ऑप्शन 3 फैच, डिकोड, देन एग्जीक्यूट, ये आपका एक क्रम है, सीक्वेंस है, और ये भी आपका 2015 में पूछा गया एसएससी सीजीएल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? और ये क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शंस, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। भारत का प्रथम हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है, एसएससी, एलडीसी, डीओ, पीएएसए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर इज केरल। केरल राज्य के जिले में शुरू किया गया था सबसे पहले हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क। और हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेशन से, सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? ऑप्शन है एसजेएफ अनुसूची कलन विधि, राउंड रॉबिन अनुसूची कलन विधि, बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि, एफसीएफएस अनुसूची कलन विधि। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है इनमें से? सभी को आंसर करना है, कोशिश करेंगे, बिल्कुल सॉल्व होंगे। कंप्यूटर के बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। सबसे सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि यहां पर है आपका एफसीएफएस अनुसूची कलन विधि। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सो अभी यहाँ पर आपको लगातार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, डीओ के एग्जाम्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एक प्रकार की शेड्यूलिंग, रेपिटेशन पॉलिसी, मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक प्रकार की शेड्यूलिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग, सॉर्टिंग। आंसर करेंगे और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ये कहलाती है आपकी सॉर्टिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, डीएचसीपी का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? डीएचसीपी। ऑप्शंस देखिए, उपकरण में स्वतः आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए, राउटिंग, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम परिवर्तित करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए। और डीएचसीपी का फुल फॉर्म आप सब मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। डीएचसीपी का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? उपकरण में स्वतः आईपी एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है? अवाष्पशील ऑप्शंस देखेंगे, ड्रेम, DRAM ड्रेम, स्ट्राम,
SRAM, ROM, ROM, RAM, RAM। कौन सी मेमोरी अवाष्पशील मेमोरी होती है? सो आंसर हो जाएगा रोम, ROM। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, रोम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड, टोकन। सो आंसर हो जाएगा पासवर्ड। हम पासवर्ड का यूज करते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार संकेतों को संचारित करने के लिए, संचार संकेतों को प्राप्त करके वह पुनः निर्दिष्ट करने के लिए, केवल संचार संकेतों को प्राप्त करने के लिए, केवल राष्ट्रीय स्रोतों की सूचनाएं प्रदान करने के लिए। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है संचार संकेतों को प्राप्त करके वह पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। MS DOS क्या है? ऑप्शन है मल्टीपर्पज सिस्टम डिजिटल ऑफलाइन साइन, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोचिप साइन डिजिटल सिस्टम। SSC, CPO, SI, ASI 2016 के एग्जाम में पूछा गया, इन सभी एग्जाम्स में। क्या है MS DOS? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SSC CPO परीक्षा 2016 प्रथम पाली। चलिए फ्रेंड्स आंसर करेंगे। ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बचे हैं। इनमें से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? बहुत हाई स्पीड वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सलूट के रूप में जाना जाता है? 3 फिंगर सलूट। ऑप्शन है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एरो की। थ्री फिंगर सल्यूट के रूप में किसको, किस कमांड को जाना जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बिल्कुल नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सारे फंक्शन कीज आपको पता होने चाहिए, शॉर्टकट कीज। क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडस के लिए बदल देती है, प्रदर्शन या परफॉर्मेंस खराब होती है, मशीन का आकार सीमित है, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह से पाइपलाइन में ना हो। चलिए आंसर करेंगे।
41 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बिल्कुल, जो लोग डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज करते हैं उनके लिए ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? ऑप्शंस है केवल ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग, केवल प्रोपेगेशन एग्जीक्यूटिंग, केवल डॉर्मेंट प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग, केवल डॉर्मेंट प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग। और ये भी आपका बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, एसएससी, सीपीओ, एसआई, एएसआई। कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है बोला गया है? आंसर हो जाएगा केवल डोमेंट प्रोपेगेशन ट्रिगरिंग एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था? मैनियक, एनियक, यूनिवैक, एडसैक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर। यूनिवैक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? कर्नल भंग। ऑप्शन है क्रैश, क्रैश डंप, कर्नल एरर। सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। कर्नल भंग को क्रैश कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी या मेन मेमोरी? आंसर करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? से कहा जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। देन मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू।